नमस्कार मित्रों, मैं हूं विवेक उनियाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताता हूं कि भू कानून के बारे में, कि भू कानून है क्या चीज़ और इसकी उत्तराखंड में कितनी ज़्यादा आवश्यकता है और इससे पहले कौन-कौन से राज्यों में ये भू कानून लागू है। तो चलिए व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं और आपको बढ़िया ढंग से समझाते हैं कि ये भू कानून है क्या चीज़। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि भू कानून है क्या चीज़। ये भू कानून है, भू कानून क्या है? भू कानून क्या होता है कि भूमि के प्रति लगाया गया कोई भी कानून हो, किसी भी प्रति हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि भूमि के प्रति लगाया गया कोई भी कानून हो। ठीक है? तो अब इसको हम समझते हैं कि उत्तराखंड में इसकी कैसे-कैसे इसको मतलब इससे पहले ये था और किस-किस प्रकार से ये अभी है, तो अभी आपको बताते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले चलते हैं उत्तराखंड पे। उत्तराखंड, ठीक है? उत्तराखंड है, सबको पता है कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर के एक राज्य बना है। तो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड अलग हो गया था उत्तर प्रदेश से। ठीक है? तो जब ये अलग हुआ था तो बहुत सारी होती है, जब कोई राज्य अलग होता है तो कई प्रकार की विडंबनाएँ होती हैं, कई प्रकार के नियम कानून बनाने पड़ते हैं जिसमें थोड़ा बहुत समय भी लगता है। ठीक है? तो इसी के साथ आगे चले तो फिर इन्होंने भूमि के प्रति एक नियम बनाया गया था जो कि 2002 में था। 2002 में इन्होंने क्या किया कि कोई भी अगर कोई बाहरी व्यक्ति है, कोई अन्य राज्य का व्यक्ति है, वो अगर उत्तराखंड में ज़मीन लेना चाहता है, उत्तराखंड में भूमि लेना चाहता है, तो मात्र कितनी ले सकता है? 500 वर्ग मीटर। 500 वर्ग मीटर ही ज़मीन वो ले सकता है 2002 के नियम के अनुसार कि कोई अगर बाहरी व्यक्ति होगा तो मात्र 500 वर्ग मीटर ही ज़मीन ले सकता है उत्तराखंड में। ठीक है? अब इसी के साथ इन्होंने क्या किया कि फिर इस नियम को थोड़ा बहुत बदला और 2007 में इन्होंने क्या किया, ये 500 से 250 वर्ग मीटर, 500 से 250 वर्ग मीटर कर दिया, जो कि अच्छा था। यहाँ पर ये 500 था, पहले 2002 में 500 था, अब ये 500 से 250 वर्ग मीटर कर दिया गया, जो कि सही था। ठीक है? फिर उसके बाद बीजेपी सरकार आई। बीजेपी सरकार ने क्या किया, 6 अक्टूबर 2018 को, 6 अक्टूबर 2018 को, 6 अक्टूबर 2000 को ये क्या किया उन्होंने, एक अधिनियम लाए वो। ठीक है? एक अधिनियम लाए जिसमें कि क्या था कि 1950 के जो इन्होंने संशोधन का विधेयक था वो पास कर दिया था। कौन सा? 1950 के संशोधन का विधेयक इन्होंने क्या, 1950 के संशोधन का विधेयक पारित करा करके इसमें क्या कर दिया इन्होंने, धारा 143 का, धारा 143 का, ठीक है, धारा 143 का और धारा 154(2) और धारा 154(2), धारा 154(2) इन्होंने क्या कर दिया, इस अधिनियम के ला करके अधिनियम ला गए उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम। एक अधिनियम के बोल के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम, ये अधिनियम लाए। ठीक है? अब इससे क्या हुआ, धारा 143 का और धारा 154(2) के लगने से क्या हो गया,
इधर उत्तराखंड में अब कोई भी भारी व्यक्ति हो जितना मर्जी उतनी जमीनों खरीद सकता है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है, जितनी मर्जी हो उतनी खरीद सकता है, जितने अपने पैसे के बल पर या जितने भी उसके जरूरत हो उतनी खरीद सकता है। ठीक है, जो कि बहुत उत्तराखंड के लिए बहुत हानिकारक है। इससे क्या होगा कि इससे ये होगा कि एक जो उत्तराखंड की जो संस्कृति है, उत्तराखंड की जो परंपरा है, वो विलुप्त होती हुई नजर आएंगी। क्योंकि अगर भारी व्यक्ति इधर आएंगे, इधर रहने लगेंगे, तो इधर क्या होगा कि ये जो है पूरी हमारी संस्कृति सभ्यता सब खत्म हो जाएगी। ठीक है, और अगर इधर नियम लगा दिया जाए, जैसे ये था 250 वर्ग मीटर या 500 वर्ग मीटर जो भी था, अगर इस प्रकार का होगा तो अगर किसी को ज्यादा चाहिए होगी तो रेंट पे यहाँ जमीन ले सकता है, अपना कुछ भी काम करने के लिए रेंट पे जमीन ले सकता है, जिससे कि यहीं के लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, ये सही। अब हिमाचल सरकार ने इससे क्या किया था, हिमाचल सरकार ने इस पे बहुत पहले ही उन्होंने सख्त कानून ला गए थे इसके प्रति। ठीक है, तो इस प्रकार से था कि ये देखिए हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पहले इसमें एक सख्त कानून ला गए थे, जो कि इस प्रकार से था कि हिमाचल प्रदेश में जो है, जो वहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री थे एवं उन्हें हिमाचल प्रदेश का जनक भी कहा जाता है, तो हिमाचल प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो थे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी थे। तो इन्होंने क्या किया कि ये जो आने वाली समस्या थी इन्होंने पहले ही भांप लिया इसको। ठीक है, तो उन्होंने क्या कर दिया कि उन्होंने कहा कि क्योंकि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश एक ही जैसे हैं, बस थोड़ा सा भाषा का अंतर है, बाकी रहन सहन लगभग समान ही है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये समझ गए थे कि बोला अगर आने वाले भविष्य में भारी लोग इधर आएंगे, इधर के लोग गरीब हैं, तो इससे क्या हो जाएगा कि ये जमीन खरीदेंगे, तो जमीन खरीदने से इनका क्या होगा कि यहाँ की संस्कृति सभ्यता को हानि पहुंचेगी। तो इन्होंने एक उस समय एक एक्ट लाए थे, वो था लैंड रिफॉर्म एक्ट। लैंड रिफॉर्म एक्ट, लैंड रिफॉर्म एक्ट इन्होंने क्या कर दिया था 1972 में इन्होंने चालू कर दिया था लैंड रिफॉर्म एक्ट। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इसके अंतर्गत इन्होंने क्या है, इसके 11वें अध्याय में ट्रांसफर ऑफ लैंड्स में 118 के तहत, धारा 118 के तहत इसमें क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो है, भारी व्यक्ति जो है, वो हिमाचल प्रदेश में जमीन नहीं ले सकता है, बिल्कुल भी नहीं ले सकता है, जमीन ले ही नहीं सकता है। धारा 118 के तहत लैंड रिफॉर्म एक्ट लगा करके 1972 में इन्होंने क्या धारा 118 लगा दी, जिससे कि कोई भारी व्यक्ति वहां पर जमीन नहीं ले सकता है। ठीक है, इसी के साथ आगे जो है 2007 में धूमल सरकार आई। 2007 में धूमल सरकार आई हिमाचल प्रदेश में। 2007 में धूमल सरकार आई, इसने क्या कर दिया कि बोला अगर कोई व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में जमीन लेना चाहता है तो वो क्या करेगा, पहले उसे 15 साल किराए में रहना होगा। उसे पहले 15 साल किराए में रहना होगा। ठीक है, तो तब जा करके वो क्या करेगा, वहां जमीन ले सकता है। पहले 15 साल किराए पे रहो, वहां जाओ 15 साल किराए पे रहो, उसके बाद जो है आप वहां के जमीन खरीद सकते हैं। ठीक है, जिसका बहुत सारा विरोध भी हुआ था। ठीक है, फिर आने वाली जो अगली सरकार थी उसने 15 साल से क्या कर दिया, 30 साल कर दिया, 30 साल कर दिया। ठीक है, ये 15 साल से 30 साल कर दिया। तो अब अगर कोई हिमाचल प्रदेश में जमीन लेना चाहता है, ठीक है, तो इन्होंने क्या 30 साल हो गए थे। अब अगर आपको हिमाचल प्रदेश में जमीन लेनी है तो आपको पहले 30 साल किराए पे रहना होगा, फिर उसके बाद ही आप वहां पर अपनी जमीन ले सकते हैं। तो इसी प्रकार का कानून अगर हमारे उत्तराखंड में भी बन जाता है तो बहुत सुंदर होगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा,
ठीक है। और इससे जो जमीनें, अगर किसी बाहरी व्यक्ति को अगर यहाँ पर कोई फैक्ट्री लगानी है, कुछ करनी है, तो इसलिए क्या है, क्योंकि जमीन तो खरीद नहीं सकता, इसलिए वो क्या करेगा, हमसे हमारी ही जमीन किराए पर लेगा, जिससे कि हमारा फायदा हो। ठीक है। और हमारी संस्कृति सभ्यता बची रहेगी। तो इसी प्रकार से ये हो गया 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना था। 2002 में 500 वर्ग मीटर जमीन नियम लगाया गया था, फिर 2007 में से 250 वर्ग मीटर कर दिया गया। ठीक है। 6 अक्टूबर 2018 को 1950 के संशोधन का विधेयक पारित कर करके इसमें धारा 143 का और धारा 154(2) लगा करके उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम को ला करके यहाँ पर जो है अधिकतम सीमा जो थी जमीन खरीदने की वो समाप्त कर दी गई है। अब जितने भी खरीद सकता है, कोई भी कितने भी खरीद सकता है। तो इसलिए यह है कि इसको हम पूरा करेंगे अभी। ठीक है। तो इसलिए ये है कि इसमें हम चाहते हैं कि इसको जो है उत्तराखंड सरकार इसमें एक नियम लगाए, वो भी हिमाचल प्रदेश की तरह ही नियम लगाए। जैसे हिमाचल प्रदेश में नियम है, वैसे ही उत्तराखंड भी नियम लगाए। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि यहाँ के लोगों का फायदा होगा और यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है। धन्यवाद।